सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय का विषय है पुस्तकालय भी देवालय है। ज्ञान संवर्धन की उत्कट अभिलाषा ने ही मानवीय विकास का द्वार खोला है। मानव सृष्टि के प्रारंभ में ही ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हुई। प्राचीन युग में प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने तथा संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरु संभालते थे। पीछे कुल गोत्र के आविर्भाव के साथ पाठ्य संरक्षण के रूप में पुस्तकालय का उदय हुआ। ज्ञान के संचित भंडार पुस्तकालय कहलाए। मौखिक प्राप्त ज्ञान की सुरक्षा पुस्तकों से ही संभव है। हमारी पुस्तकें महापुरुषों के चिंतन एवं मनन की उपज हैं। साहित्य की सुरक्षा पुस्तकालय द्वारा होती है। किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का मापदंड वहाँ का साहित्य है। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला एवं औदंतपुरी के पुस्तकालय ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे, जहाँ विश्व के कोने कोने से लोग आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। यही कारण था कि भारत को जगत गुरु की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का आधार हमारा पुस्तकालय है। समय के अनुरूप ज्ञान भंडार से उपयोगी सामग्रियों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आज जो भी देश प्रगति की दौड़ में आगे आया है, उसमें पुस्तकालय का महत्वपूर्ण सहयोग है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस बहुत आगे बढ़ा है। इसका सारा श्रेय वहाँ के पुस्तकालयों का है। संसार में सबसे अधिक लोग पुस्तकालय रूस में हैं। पुस्तकालयों में हम पूर्वजों एवं महामानवों के दर्शन कर सकते हैं। भौतिक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि विचार के रूप में हजारों वर्ष बाद आज भी उसी रूप में वे हमें मिलेंगे। चार्ल्स किंजली ने कहा है, वे मानव जो कभी इस लोक में थे और हमसे हजारों मील दूर थे, इन छोटे छोटे पृष्ठों में हमसे बोलते हैं, हमें जगाते हैं, हमें आश्वासन देते हैं एवं बंधु सदृश हमारे सम्मुख अपना हृदय खोल देते हैं। पुस्तकालय हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा का केंद्र स्थल है। वहाँ जाने से हमें प्रेरणा मिलती है तथा लगता है कि कोई हमें लक्ष्य की ओर चलने के लिए इंगित कर रहा है। लक्ष्य के अभाव में हम अपने अनमोल जीवन को खो न दें, इसका दिशाबोध पुस्तकालय कराता है। पुस्तकालय हमारा गुरु है, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश भर देता है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान है। प्रकाश का ना रहना ही अंधकार है। गुरु की कृपा की तरह पुस्तकालय भी हमें प्रकाश भरकर अज्ञान को मिटा देता है। पुस्तकालय हमारी माँ भी है। माता शैशव काल में स्नेह और दुलार से हमारी उंगली पकड़कर चलाना सिखाती है। पुस्तकालय भी हमें प्यार देता है तथा क्रमिक बौद्धिक विकास द्वारा उन्नति के उच्च शिखर पर खड़ा कर देता है। पुस्तकालय सच्चा देवालय है। यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं होती, बल्कि ज्ञान मंदिर के रूप में विचारों की पूजा होती है। ज्ञान पिपासु भक्त पुस्तकालयों में जाकर अपने विचारों की दुनिया में खो जाते हैं और सच्चा आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। ज्ञान देवता की पूजा अर्चना करके आत्मसुख की जितनी अनुभूति यहाँ की जा सकती है, उतनी अन्यत्र नहीं। पुस्तकालय हमारी आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय एकता को कायम रखने में सहायक होते हैं। राष्ट्र प्रेम एवं विश्व प्रेम का पाठ पुस्तकालयों में पढ़ाया जाता है। गेटे, शेक्सपियर, गोर्की एवं शैली हमारे आत्मीय जैसे लगते हैं। ऋषियों की वाणी अमृत बरसाती मिलती है तथा वहाँ राष्ट्र प्रेम की वंशी सुनाई पड़ती है। सामाजिक चेतना एवं पुनर्जागरण में नव चेतना का समावेश पुस्तकालयों के माध्यम से हो सकता है। समय के सदुपयोग एवं मनोरंजन का माध्यम पुस्तकालय है। रंग बिरंगी पुस्तकों के साथ हमारा मनोरंजन हो सकता है। मिलन मंदिर के रूप में आपस में मेल मिलाप कर मन को हल्का बना सकते हैं। अवकाश के क्षणों में पुस्तकालय का उपयोग लाभदायक है। सिनेमा, टीवी जैसे समय बर्बाद करने वाले माध्यम से लोगों का ध्यान पुस्तकालय ही मोड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय अति उपयोगी है। विद्यालयों में प्राप्त ज्ञान का संरक्षण पुस्तकालय में मिल पाता है। खाली मस्तिष्क शैतान का घर है। कहावत के अनुसार अपने मस्तिष्क को शैतान बनने से पुस्तकालय बचा सकता है।
दिल और दिमाग की क्रियाशीलता पुस्तकालय में बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय से सामान्य जनता का कोई संबंध नहीं, यह तो पढ़े लिखे विद्वानों की चीज़ है। यह एक प्रकार की मानसिक गुलामी है। ऐसी भी दलीलें दी जाती हैं कि पुस्तकालय केवल प्रौढ़ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, बालकों तथा प्रौढ़ अनपढ़ों के लिए नहीं। इस प्रकार की बातें बेबुनियाद हैं। पुस्तकालय हर वयक्रम को ध्यान रखते हुए उपयोगी बनाया जा सकता है। बच्चों में कहानी तथा सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें पढ़ने और देखने की स्वाभाविक अभिरुचि होती है। इसे दबाना ठीक नहीं, बल्कि बालोपयोगी सुंदर पुस्तकों की एक छोटी सी लाइब्रेरी का विभाग कायम कर देना उपयुक्त है। उससे बढ़कर बालकों के लिए और कोई मनोरंजन नहीं हो सकता। पुस्तकालय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए घर घर इसकी स्थापना होनी चाहिए। अपनी ज्ञान पिपासा की तृप्ति तथा आत्मसंतोष की प्राप्ति के लिए भी पुस्तकालयों को जीवन का प्रधान अंग बनाना चाहिए। सच्चे अर्थों में पुस्तकालय सच्चे देवालय हैं। धन्यवाद।